स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्टली लाइफ प्रोसेस से, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है। पहले मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देता हूँ हमारी क्लास 10th बायोलॉजी का, ताकि आपको हेल्पफुल रहे। जो हमारी 10th क्लास की बायोलॉजी है बच्चे, दो तरीके से डिवाइडेड है। पहली बात तो एक तो है हमारा वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ओके, और जो दूसरा पार्ट है वो है हमारा इन्वायरमेंट या नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब इनमें चैप्टर्स कवर्ड है बच्चा कुछ। जो हमारा वर्ल्ड ऑफ लिविंग है, इसके अंदर बेसिकली हम 4 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। वो कौन कौन से हैं? जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेसेस, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा सेकंड चैप्टर है, इसके अंदर आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जो हमारा थर्ड चैप्टर है, ये पूरी 10th की बायोलॉजी का सिलेबस बता रहा हूँ मैं आपको। थर्ड है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। और जो फोर्थ है वो हमारे इस सीरीज़ का जो लास्ट चैप्टर है वो होगा हेरिडिटी। बच्चा, इस चैप्टर का पूरा नाम पहले हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन था। जो इवोल्यूशन वाला पार्ट है वो हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है बच्चा। और जो नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट, इसमें भी कुछ डिलीट हुआ है। तो हमारे पास जो बचा है वो बस एक ही चैप्टर बचा है, जो है आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, बस यही है बच्चा इसके अंदर। और एक चीज़ और बच्चा, जो लाइफ प्रोसेस है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा फिज़िक्स के, सॉरी पूरी बायोलॉजी के हिसाब से, जो कि 7 से 8 मार्क्स का आ सकता है ना। और पूरी बायोलॉजी ही हमारी लगभग 30 मार्क्स की आएगी। लगभग नहीं बच्चा, श्योर है ये 30 की बायोलॉजी आती है। जो फिज़िक्स आती है वो आती है 25 की, और केमिस्ट्री भी कैसी आती है 25 की। अब तक बच्चा हमारे पास यही अपडेट्स हैं। अगर कोई अपडेट आता है तो आपको दे दिया जाएगा, उसके लिए आप चिंता मत करो। ठीक है, तो हम बच्चा अपना स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेसेस से। ओके, फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा, बच्चा इस चैप्टर के भी 4 डिवीजन्स हैं। इस चैप्टर को हम 4 डिवीजन्स में पढ़ेंगे। वो चारों आपको बता देते हैं। पहले सबसे पहला डिवीज़न है बच्चा इसके अंदर, वो है न्यूट्रिशन। ये डिवीज़न जो है वह लाइफ प्रोसेस के हिसाब से ही है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, जो खुद भी एक तरीके का लाइफ प्रोसेस ही होता है। इसके अंदर भी 2 सब डिवीज़न है। हम प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, दोनों के बारे में अलग अलग। बच्चा, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो आपको समझ तो होना कि चैप्टर में है क्या, ताकि आपको समझने में भी आसानी मिले। आपके सामने चैप्टर का ओवरव्यू तैयार हो जाए। फिर बच्चा रेस्पिरेशन है, जो कि खुद भी एक लाइफ प्रोसेस है, और प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों का पढ़ेंगे हम। थर्ड है बच्चा ट्रांसपोर्टेशन, और जो हमारा लास्ट है एक्सक्रीशन।
इसमें बच्चा प्लांट्स एंड एनिमल्स सबका पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो बच्चा पहली बात तो ये चारों लाइफ प्रोसेस है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब मैं कह रहा हूँ बहुत ज़रूरी है तो इसका मतलब है कि लाइफ को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है। देखो बच्चा, हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रोसेसेस करते हैं, है ना। हम चलना फिरना, कूदना, उठना, बैठना, सोना सब करते हैं, पर वो सब प्रोसेस ऐसे हैं कि अगर हम ना भी करें तो हम मरेंगे नहीं, है ना, हमारी लाइफ नहीं रुक जाएगी। पर इस चैप्टर में हम जनरली वो लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे जो ना करने से हम मर सकते हैं, ठीक है। जैसे न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन मतलब खाना खाना, ठीक है, हमें ज़िंदा रहने के लिए खाना खाना ज़रूरी है। रेस्पिरेशन में जनरली सांस लेना आता है, ठीक है। अभी याद रखो बच्चा, रेस्पिरेशन सांस लेना नहीं होता है, ठीक है, वो इनहेल एक्सहेल करना होता है। रेस्पिरेशन सांस लेना नहीं होता है, और भी अंदर गहराई में जाके कुछ होता है, वो पढ़ेंगे हम उसके अंदर, ठीक है। और जब हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन का मतलब है कि खाना वाना खाना। जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं कि खाना पहुंचाएं कैसे, हम खाना तो मुंह से खाते हैं, उससे हमारी टांगों को एनर्जी कैसे मिलती है ना, हमारे हाथों में पावर कैसे आ जाती है, वो की जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र कैसे होती है। और एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब प्रोसेस करते हुए कुछ वेस्ट क्रिएट होता है हमारी बॉडी में, उसको एक्सेल आउट कैसे किया जाता है, उसको बाहर कैसे फेंका जाता है, हमारी बॉडी कैसे उस पर एक्ट करती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, ओके। तो बच्चा पहले हम बताते हैं आपको लाइफ प्रोसेस होते क्या है हमारे, है ना। तो व्हाट आर लाइफ प्रोसेस एग्जैक्टली, जब हम कह रहे हैं कि क्या होते हैं। बच्चा जब हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस, तो हमारा मतलब है कि कोई भी वेरियस बेसिक फंक्शंस बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये जो हमारा चैप्टर है वो लिविंग, जो हमारा फॉर्मेट है वो वर्ल्ड ऑफ लिविंग के बारे में, तो इसमें लिविंग के बारे में ही पढ़ेंगे। बच्चा लाइफ प्रोसेस क्या है, कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, है ना। क्यों? टू मेंटेन, ताकि बनाए रखें देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगी, ठीक है। अपनी लाइफ को बनाए रखने के लिए कुछ प्रोसेस हम परफॉर्म करते हैं, उन्हें लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। कहाँ पे? ऑन दिस अर्थ पे हम रह रहे हैं, तो वेरियस बेसिक फंक्शंस बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है बच्चा, ये चारों हमारे जो हमने ऊपर पढ़े हैं अभी, ये लाइफ प्रोसेस होते हैं, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। जैसे अगर मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करूँ, जैसे फर्स्ट है बच्चा हमारा न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चा, जब हम कह रहे हैं न्यूट्रिशन, तो इसका मतलब ये है दैट हैविंग फूड एंड गेटिंग एनर्जी, ठीक है, कि हम खाना खाएंगे और हमें उससे क्या मिलेगी? एनर्जी। हालांकि बच्चा हमें एनर्जी लेने के लिए फूड को ब्रेक डाउन करना पड़ता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, जो कि हम किसकी हेल्प से करते हैं? जो कि हम करेंगे रेस्पिरेशन की हेल्प से, ठीक है। जब भी हम कोई चीज़ इनहेल करते हैं, खाते हैं, तो उस केस में हमें सिर्फ खाना एनर्जी मिलना नहीं होता है ना, उसके अंदर और भी प्रोसीजर होते हैं। एक्चुअली में रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन जब जाके मिलते हैं, न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन जब मिलते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, और न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन को जोड़ने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले बच्चा इसमें तो एक बात याद रखो, दैट इनहेलिंग एंड exhaling is not respiration। बच्चा ये बात बहुत ज़रूरी है, सिर्फ सांस लेना और छोड़ देना रेस्पिरेशन नहीं होता है, ठीक है। जनरली बोलते हैं ना सांस लेना होता है, नहीं,
रेस्पिरेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है? प्रोवाइड एनर्जी। जब हमें खाने से एनर्जी मिल जाए ना बच्चा लास्ट में जाके, तो हम कहते हैं कि हमने रेस्पिरेशन किया है। ठीक है, कैसे मिलेगी, क्या डिटेल होगी, वो हम सब पढ़ने वाले हैं, आपके सारे डाउट्स होंगे, सब क्लियर होंगे। उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है बच्चा, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ट्रांसपोर्टेशन जनरली होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, है ना, हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। बच्चा जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस करते हैं वो करते हैं टिश्यूज़। ठीक है, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, जो हमने क्लास 9th में पढ़े थे, उनमें से ये कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारा ब्लड। ठीक है, क्योंकि जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में हर जगह है, वो चलता फिरता भी रहता है, तो जो भी सब्सटेंसेस का मूवमेंट होगा हमारे बॉडी में वो कौन करेगा? ब्लड। ठीक है, आपको याद करना है, रिमेंबर रखना है इस बात को, याद रखना है इस बात को। और जो हमारा बच्चा 4th पार्ट है, जो लास्ट है, जो हम पढ़ने वाले चैप्टर में, वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में बच्चा हम पूरा का पूरा जो भी एक्सक्रीटरी प्रोसेस होता है ना उसको पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी प्रोसेस का मतलब कि हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है जो वो बाहर निकलते हैं, तो उन पर क्या एक्ट होता है। ओके, अब बच्चा इससे पहले हम आपको मूविंग फॉरवर्ड बच्चा, तो अब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं किसको? न्यूट्रिशन को। ठीक है, न्यूट्रिशन वाला पार्ट हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चा न्यूट्रिशन की कमिंग टू द डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, पेपर में आपको सिंपल और साधारण डेफिनेशन हमेशा ऐसे लिख के आनी होती है ना, आपको ज़्यादा हाई फाई वर्ड्स का यूज़ करना होता है ना, बस आपको अपनी शीट में लिख के ये प्रूव करना होता है कि हाँ भाई मुझे आता है और मैंने लिख के दिखाया है आपको। ठीक है, तो लिखने को तो आप कुछ भी लिख सकते हो, पर सिंपलेस्ट डेफिनेशन लिखा करो। सो द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स obtain and utilize एनर्जी, या फिर फूड कहें, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। बच्चा वो प्रोसेस जिससे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अपना खाना ऑब्टेन करें, पाएँ, या फिर उसको यूटिलाइज करें। ठीक है, उस प्रोसेस को बच्चा हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के बच्चा कुछ पार्ट्स हैं, मतलब पार्ट्स नहीं कह सकते हम, देखो वैसे है, अब अगर कोई सब्सटेंस फूड को कंज्यूम कर रहा है ना, तो फूड कंज्यूम करने के उसके क्या पर्सपेक्टिव होंगे बच्चा? सबसे पहले क्या करेगा वो बंदा या ऑर्गेनिज्म, खाने से उसको एनर्जी चाहिए है, खाने से क्या होगा? एनर्जी चाहिए। और बच्चा खाने के अंदर ना न्यूट्रिएंट्स होंगे। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं अब सर? न्यूट्रिएंट्स आपको पता है बच्चा क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स से क्या होगा? जैसे न्यूट्रिएंट्स जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं बच्चा, एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी होते हैं। ठीक है, अब हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो होगा क्या? एनर्जी मिलेगी, एनर्जी के अंदर से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स से हमारा क्या होगा कि हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, बिल्कुल होगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी हमारी बॉडी की। और हमें खाना खाने से क्या मिलता है बच्चा? हमें खाना खाने से हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो रिपेयर्ड हो जाते हैं, है ना, रिपेयर करता है
डैमेज टिश्यू को। ये बच्चा फंक्शंस है जो जनरली हम फूड कंज्यूम करते हैं, तो ये काम करता है हमारी बॉडी में, ठीक है, सिवाय पेट भरने के। पेट भरना मत सोचना सर, पेट भी तो भरता है वो नहीं पढ़ रहा है बच्चा हमने, ठीक है। तो वो प्रोसेस जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स खाना ऑब्टेन करते हैं और उसको यूटिलाइज भी करते हैं, वो न्यूट्रिशन होता है। खाना हम क्यों लेते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिले, हमें खाने से न्यूट्रेंट्स मिले, जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। और थर्ड चीज़, जो हमारे टिश्यूज़ हैं, जो हमारी चोट वगैरह लगी है, वो ठीक हो जाए, ठीक है। अब बच्चा आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सॉरी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन सीधा। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चा न्यूट्रिशन के क्या टाइप्स हो सकते हैं, देखते हैं। ये चीज़ आप पहले भी पढ़ के आए हो। तो बच्चा न्यूट्रिशन दो टाइप का हो सकता है। फर्स्ट हमारा होता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, जो कि आपने बड़े प्यार से 8th क्लास में या 7th क्लास में सुना होगा, आई थिंक। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और बच्चा जो हमारा सेकंड होगा वो होते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो बच्चा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन उस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं व्हेन organisms produces their food by themselves, खुद से ही बना लेते हैं अपना खाना, किसी बाहरी चीज़ की हेल्प लिए बिना, ओके। उन्हें ऑटोट्रोफ्स भी कहा जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें हेट्रोट्रोप्स की, तो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, या फिर एक और तरीके से लिखते हैं इसकी डेफिनेशन को, दैट ऑर्गेनिजम्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं कि वो हमें अपना हमारा खाना देंगे ला के, ठीक है। जैसे आप भी अपने घर वालों पे डिपेंड हो कि कब मम्मी रोटी बनाएंगी, ठीक है। तो हम भी हेट्रोट्रोपिक होते हैं क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम प्लांट्स को रेफ़र करते हैं, है ना। अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड, ओके। ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड, ठीक है। तो उन्हें हम हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चा हम एक एक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इनको भी, ठीक है। कमिंग टू फर्स्ट बच्चा हमारा जो कि है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। बच्चा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को हम पढ़ते हैं दो तरीके से, ठीक है। इसकी दो डेफिनेशंस, मतलब दो टाइप का होता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी। कौन कौन से होते हैं बच्चा इसके दो टाइप? पहला होता है फोटो ऑटोट्रोपिक या फिर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो बच्चा फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? आपको पता है फोटो का मतलब होता है लाइट। तो जो सब्सटेंसेस खाना बनाने के लिए, पहली बात तो वो खुद बनाते हैं, खुद से खाना बनाने के लिए फ़ोटो का यूज़ करते हैं। फ़ोटो मतलब लाइट का यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फोटोट्रोपिक न्यूट्रिशन,
फोटोट्रोपिक नहीं बच्चा, फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। या फिर इसका एक और नाम होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जैसे भी आप याद रखना चाहो। तो ये क्या करते हैं, यूजेस लाइट इन मेकिंग फूड, खाना बनाने में लाइट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल बच्चा इसका क्या होगा, एग्जाम्पल इसका होगा जैसे पहले हम कहते ग्रीन प्लांट्स बच्चा, जितने भी हरे पौधे हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं, है ना। और एक और होता है बच्चा, कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो ऐसा काम करते हैं, उनका नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया बच्चा, ये जो बैक्टीरिया है ना, इसकी खास बात यह है कि दुनिया पे सबसे पहले मिला था हमें, ठीक है। आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। अब बच्चा, अब जो ग्रीन प्लांट है वो अपना क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, आपको पता है फोटोसिंथेसिस करते हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं बच्चा, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से पहले अपना फूड बनाते हैं, फिर फूड से इन्हें क्या मिलती है, एनर्जी, है ना, और ऐसे ही सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। और बच्चा ग्रीन प्लांट्स के पास क्या होता है ऐसा जो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, जो कि आपको पता है, इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल। इनके पास होता है क्लोरोफिल। बच्चा, जब साइनोबैक्टीरिया है, ये दुनिया पे सबसे पहले पाए जाने वाला बैक्टीरिया है। और दूसरी बात, इसका एक और नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, इसी का ही नाम है ये, ठीक है, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया को ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा बच्चा, अगर आपको और जानना है जो ऐसे काम करते हैं, एक और बैक्टीरिया होता है, वो होता है यूजिलीना। तो ये भी बच्चा जो बैक्टीरिया है वो फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करता है। ओके, कमिंग टू सेकंड बच्चा, इसमें सेकंड जो है वो है कीमो ऑटोट्रोपिक, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन या फिर कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चा, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, कीमो मतलब केमिकल्स की प्रेजेंस में, जो केमिकल्स का यूज़ करके खाने को डाइजेस्ट करते हैं या फिर खाने से एनर्जी लेते हैं या फिर खाना बनाते हैं, है ना, एनर्जी लेने के लिए, तो उनको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये क्या करते हैं, जनरली यूजेस केमिकल्स और या किसी भी केमिकल से मिलने वाली एनर्जी को भी यूज़ कर लेंगे अगर, तो भी काम चल जाएगा, केमिकल एनर्जीज को। तो वो होते हैं बच्चा कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको दे देता हूँ, जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होता है बच्चा एक, वो ऐसा करता है, ठीक है। बैक्टीरिया इतने छोटे हैं कि मैं आपको लाइव दिखा नहीं सकता। ओके, अब बच्चे करते कैसे हैं थोड़ा सा जान लो इसके बारे में। प्लांट्स के बारे में तो आपने पढ़ा ही हुआ है, हालांकि डिटेल में पढ़ने वाले हैं उसको अभी भी। देखो बच्चा, मान लो ये हमारा कोई बैक्टीरिया है, B4 बैक्टीरिया, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में इसके आसपास जो भी मान लो कुछ केमिकल्स प्रेजेंट हैं, ये कुछ केमिकल्स हैं जो प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब ये केमिकल्स बच्चा कुछ ही हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि सबसे ही वो काम चलाता रहेगा। तो ये केमिकल्स बच्चा जनरली NH4 होते हैं या फिर NO2 हो सकते हैं, ठीक है, या फिर NO3 भी हो सकते हैं। जनरली इन्हीं को यूज़ करके वो अपना खाना बनाते हैं,
ठीक है। तो इन्हीं केमिकल्स को उसके अपना खाना बनाते हैं कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वाले ओके ऑर्गेनिजम्स। ऑटोट्रोफिक इतना ही था बच्चा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। अच्छा, हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जो सब्सटेंसेस अपने खाने के लिए दूसरे सब्सटेंसेस पे डिपेंडेंट होते हैं वो होते हैं हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। अब बच्चा हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी 3 तरीके का होता है। ठीक है, 3 तरीके का कैसे होता है? पहला होता है होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। दूसरा होता है सेप्रोट्रोपिक। सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर सेप्रोट्रोपिक हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद वो लगा देते हैं। थर्ड होते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो बच्चा कमिंग टू द फर्स्ट जो कि हमारा है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसके अंदर सब्सटेंसेस खाने को पहले अपनी बॉडी में कंज्यूम करते हैं, उसके बाद उनकी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। आप सोचोगे सर हर कोई तो खाना पहले खाएगा फिर कंज्यूम होगा। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअली मैं लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर दोज मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर द ऑर्गेनिजम्स फीड खाना खाते हैं बाय इंजेस्ट करके सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर को। ठीक है, जो भी हमारे ऑर्गेनिक मैटर हैं प्रेजेंट, सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर को, विच इज़ जो बाद में देन डाइजेस्टेड, उसको डाइजेस्ट किया जाता है, फिर उससे हमें एनर्जी मिलती है। एंड एब्जॉर्ब्ड, उसके बाद एब्जॉर्ब किया जाता है इनटू देयर बॉडीज। तो बच्चा वो ऑर्गेनिजम्स जो फीड करते हैं खाने को अपने अंदर इंजेस्ट करके, मतलब खा के चबा के पेट में चला जाता है वो, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। हम जैसे हम अगर खुद का एग्जांपल लें तो हम खाने को खाते हैं, फिर हमारी बॉडी में जाके पेट में डाइजेस्ट होता है, फिर हमें उससे एनर्जी मिलती है ना। पूरा प्रोसेस होता है बच्चा। ऐसा थोड़ी है कि हमने अभी खाना खाया और हम अभी इससे पावरफुल हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी खाना खाएंगे तो पूरा प्रोसेस होगा उसका, फिर धीरे धीरे वो एनर्जी देगा हमें। ठीक है, तो ऐसा होता है बच्चा उसके अंदर। अब इसके एग्जांपल आपको पता ही है, तो एग्जांपल आप दे दोगे। एक तो मैं दे चुका हूँ, ह्यूमन बींग्स हम खुद हो गए, हम ऐसा करते हैं। बच्चा जितने भी हर्बीवोर्स हैं वो भी ऐसा करते हैं, खाने को अंदर ले जाते हैं फिर पचाते हैं। जितने भी बच्चा कार्निवोर्स है वो ऐसा करते हैं, जो कि मांस खाते हैं। थर्ड होते हैं ओमनीवोर्स, जैसे कि हम हो गए, जो हर्बीवोर्स दोनों खाते हैं और फिर भी वो होलोजोइक हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। बच्चा इसके अलावा कुछ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जैसे अमीबा हो गया,
या फिर पैरामीशियम हो गया। ओके बच्चा, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, ठीक है, पर सिंगल सेल्ड होते हैं। सिंगल सेल के बने होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं जो, ठीक है। ओके, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बच्चा एग्जाम्पल्स हैं इनके, ठीक है। बस ये दो थोड़े से स्पेशल एग्जाम्पल थे बच्चा। सेकंड टाइप ऑफ हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करने वाले कौन है? सेप्रोट्रोप्स। सेप्रोट्रोफिक, या फिर इनको सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करने वालों को हम सेप्रोट्रोप्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चा, जब भी आपको सेप्रोट्रोपिक नाम सुनाई देना, इसका मतलब एक ही समझो, डीकम्पोजर्स जो होते हैं, डीकम्पोजर्स। बच्चा, डीकम्पोजिशंस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करते हैं अपना खाना खाने के लिए, ठीक है। तो सेप्रोट्रोपी की डेफिनेशन बच्चा क्या होगी? फीड ऑन, कि किस पे खाना खाते हैं, किस पे बेस्ड होते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर, खराब और सड़ा हुआ खाना जो खा लेते हैं। ठीक है। और जनरली बच्चा ये सब्सटेंस क्या करते हैं, डिकेइंग मैटर में जो भी होता है, ये जैसे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, तो इसके अंदर बच्चा इंक्लूड होते हैं, जैसे मैं कहूँ बैक्टीरियाज होते हैं कुछ, बैक्टीरियाज कुछ नहीं होता है, कुछ फंजाई होती है बच्चा, कुछ होती हैं। और तो बैक्टीरिया फंजाई होते हैं जो बच्चा क्या करते हैं, डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली, विच डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली। बच्चा ये क्या करते हैं, खाने को बाहर ही पचा लेते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी में नहीं ले जाते, एज़ कम्पेयर टू उसको बाहर ही पचा लेते हैं खाने को, फिर उसको अपने अंदर ले जाते हैं। बचाने का क्या मतलब है बताऊंगा मैं आपको। बिफोर द न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब्ड, बिफोर द न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब्ड। बच्चा, हमारी बॉडी में क्या होता है, हम खाना खाते हैं, पेट में ले जाते हैं, डाइजेस्ट होता है, फिर हमें एनर्जी मिलती है। ये क्या करते हैं, मान लो कोई भी, जैसे मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म है कोई भी जो सेप्रोट्रोपिक है, इसके बाहर ये फूड आ गया, तो इसको यहीं पे तोड़ लेगा, यहीं पे अलग कर लेगा, ये कार्बोहाइड्रेट अलग हो गया, विटामिन अलग हो गए, प्रोटीन अलग हो गए, फिर इनको अंदर करता है ये, ठीक है। तो ये बच्चा डीकम्पोजर्स होते हैं, क्योंकि बच्चा आप खुद देखो, ये डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंडेंट है ना। अगर ये भी गला सड़ा खाना जनरली खा लेंगे तो यूँ समझ लो कि ये भी ख़त्म हो जाएंगे। वैसे मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, पर समझने के लिए आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये उसको पहले ही इन न्यूट्रिएंट्स में तोड़ लेते हैं और फिर उसको अपने अंदर कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं बच्चा जिन्हें सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है, ठीक है, जो डीकम्पोजर्स भी होते हैं जनरली, ठीक है। और इसका एग्जांपल दे देते हैं बच्चा हम, जैसे इसके एग्जांपल्स में इंक्लूड होंगे, जैसे बच्चा यीस्ट होती है जो हमारी, आपने एक और सुना होगा ब्रेड मोल्ड। बच्चा, आपका जो ब्रेड, जो ख़राब ब्रेड होता है उसके ऊपर वो वाइट वाइट सा आ जाता है ना,
वो बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोपस। जो ब्रेड मोल्ड होता है उसका एक और नाम होता है राइजोपस। थर्ड बच्चा मशरूम भी होते हैं ये, ठीक है। मशरूम भी ऐसा करते हैं कि ये सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। मशरूम, यहाँ पे सेप्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, ठीक है। बच्चा हमारे थर्ड हैं, वो है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। भैया बच्चा पैरासिटिक, या फिर इसको एक और नाम होता है पैरासाइट्स, ठीक है, बस वो नाम अलग है। बच्चा इनकी क्या खास बात होती है, ये लोग ना किसी दूसरे की बॉडी पे बैठ के काम चलाते हैं अपना। जैसे हमें कभी कभी जुएं हो जाती है ना, तो जुएं बच्चा जनरली क्या करती हैं, हमारे सिर पे बैठ जाती हैं। उन्हें खाना कैसे मिलता है फिर, अब आपको पता है हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो हर जगह है ना। अब ब्लड के अंदर बच्चा आपको पता है ग्लूकोज भी होता है, क्योंकि उसी का काम तो है ब्लड का हर चीज़ को ट्रांसफ़र करना इधर उधर। तो ग्लूकोज जो होता है वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं हमारे सिर में से, वो कौन, जो पैरासिटिक, जो हमारे सिर में जुएँ होती हैं, ठीक है, उनको लीस बोलते हैं बच्चा। तो वैसे बता दूँ पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जो अपना न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स, जो उन्हें न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये अपना खाना लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही लेते हैं। कैसे लेते हैं, उन्हें मार के नहीं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कत्ल कर दिया फिर उसको खा लिया, नहीं। बाय लिविंग ऑन और इन द बॉडी ऑफ द होस्ट। बच्चा होस्ट क्या होता है, जिसकी बॉडी पे रह रहे हैं वो, ठीक है। तो बच्चा जो अपना न्यूट्रिएंट्स किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रह के या फिर उसके अंदर रह के, ठीक है, अंदर भी रह सकते हैं बच्चा, ठीक है, जरूरी नहीं ऊपर रह सकते हैं। तो बचपन में ऐसे बोलते थे ना किसी को भी कि भाई तेरे पेट में कीड़े हो जाएंगे, तो बच्चा सच्ची में हो जाते हैं वो, ठीक है, कि ये मत खाओ, हेल्दी चीज़ें खाओ, अच्छी होती हैं वो, ठीक है। तो बच्चा वही, आप थोड़ी सी इसमें एक चीज़ और है, जो किसी भी बॉडी के ऊपर बैठेंगे उन्हें कहेंगे एक्सटर्नल पैरासाइट या फिर एक्सटर्नल पैरासिटिक, ठीक है। जो अंदर बैठेंगे उन्हें कहेंगे इंटरनल पैरासिटिक। दैट्स इट, ठीक है बच्चा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एक होता है बच्चा लीच, ठीक है, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। दूसरी होती है लाइस, बच्चे जुएँ होती हैं, लाइस को ही जुएँ बोलते हैं हम, जो सिर की होती है, या फिर हेड लाइस भी बोल सकते हैं क्योंकि सिर की होती है, जुएँ कहीं और भी हो सकती है। या फिर बच्चा टेप वॉर्म, जो होते हैं रेंगने वाले कीड़े, ठीक है, ये सब जो होते हैं जनरली पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। और एक सेकंड और बच्चा, ये लीच और जो लाइस मैंने बताया ना आपको, ये तो एक्सटर्नल होते हैं, और टेप वॉर्म हो गया। एक और होता है बच्चा लीवर फ्लूक, FLUKE है बच्चा, ये लीवर फ्लूक। ये बच्चा जनरली इंटरनल होते हैं।
जो अंदर प्रेजेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर या जिसके ऊपर बैठते हैं। बता, इसके और एग्जांपल दे देता हूँ मैं। लीच हो गया, लाइस हो गया, जैसे टिक्स भी होते हैं बच्चा, टिक्स। ये ऑर्गेनिजम्स के नाम है ना। और एक जूलन नाम से भी होता है कोई। थोड़े से नाम इनके आई डोंट नो फ़नी लगे आपको, स्ट्रेंज लगे, बस होते हैं बच्चों की। ये एक्सटर्नल होते हैं, ये एक्सटर्नल होते हैं। ठीक है बच्चा। इसके अलावा बच्चा, ठीक है, इसके अलावा पैरासिटिक प्लांट्स भी होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने क्या बताया, पैरासिटिक एनिमल्स या पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रोनिज्म छोटे छोटे होते हैं। ऐसे ही बच्चा पैरासिटिक प्लांट भी होता है जो किसी दूसरे प्लांट पे रह के काम चलाता है अपना, या फिर अपना न्यूट्रिशन लेता है वहाँ से। पैरासिटिक प्लांट जो होते हैं। ठीक है बच्चा, आपने 7th क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ा होगा कस्क्यूटा के बारे में। और अगर आपको हिंदी में जानना है तो इसको अमरबेल भी बोलते हैं हम, अमरबेल। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंस है बच्चा, ये जो प्लांट है कस्क्यूटा, ये जो है ये दूसरे सब्सटेंस पे बैठ के अपना ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है। ठीक है, अब रीज़न क्या, ऐसा क्यों करता है भाई, ये खुद क्यों नहीं बनाता? क्योंकि ये तो प्लांट है। प्लांट तो आपने पढ़ाया सर ऑटोट्रोपिक होते हैं सारे के सारे। दिक्कत है बेचारे के साथ, ये जो कस्क्यूटा होता है ना, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है ये। ठीक है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, लैक्स, कमी होती है इसके पास क्लोरोफिल की। इसकी वजह से ये बेचारा दूसरे पे बैठ के अपना काम चलाता है।